वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। बच्चों मैं हूं दानिश खान। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ना है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर चला 5, एक बार चलेगा 5.2 और क्वेश्चन नंबर चला हमारे पास 18। ठीक कितना चल रहा है 18। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसको अच्छे से समझिएगा, इसी के आधार बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। क्वेश्चन दिया गया किसी एपी के चौथे व आठवें पदों का योग 24 है। तो A4 प्लस A8 बोला गया 24। ठीक है, क्या बोला गया, इन दोनों 24 आ रहा है। और बोला गया है 6 और 10वें पदों का योग 44 है। A6 और A10 बराबर 44। ये आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था। 1 4 चौथा पद और 8वां पद जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों, 24 आएगा। इसी तरीके से बोला इन्होंने A6 A10 जोड़ेंगे तो 44 आएगा ना, कितना आएगा बच्चों, 44 आएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा फटाफट। A4 के लिए फॉर्मूला बच्चों क्या आएगा, A प्लस के 3D प्लस A8 के लिए आएगा A7 A प्लस के 7D बराबर 24। A और A 2A हो गया प्लस 3D और 7D 10D बराबर 24। यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, सपोज 2 कॉमन ले लेंगे, सबको 2 से भाग, 2 कॉमन का मतलब 2 से भाग, इसका 2 का आधा 1 आएगा। A प्लस 5B बराबर कितना 12 आ जाएगा। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। हमने बच्चों कुछ नहीं किया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया A प्लस 5B बराबर 12। फिर इक्वेशन यहाँ करनी पड़ेगी हमें। A6 के लिए आएगा A प्लस 5B प्लस A10 के लिए क्या बनेगा A प्लस 9D बराबर 44। तो बेटा A और A क्या हो गया 2A प्लस 5B और 9D कितना हो जाएगा 14D। बच्चों कितना आ जाएगा 14D। ठीक है, क्लियर। और पढ़ा 44। तो समय 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने पर लिखना, ठीक है, 2 कॉमन लेने पर आगे की बात लिखेंगे टेक 2 कॉमन। तो बेटा 2 का आधा 1 आ गया A, 14 आ गया 7D आ गया, 44 का 22 आ गया। आप इन दोनों को बराबर कर देंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, कितना करेंगे, बराबर कर देंगे। कितना आ गया मेरे पास A प्लस 7D में 22 और A प्लस 5B में 2, इन दोनों बराबर करेंगे। यहाँ पे बच्चे A का मान D का मान निकालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ देखते हैं। तो बच्चों कितना है A प्लस 5B बराबर A प्लस 7D बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कितना था A प्लस 5B बराबर 12, A प्लस 5B बराबर 12 था ये। और ये कितना था बच्चों A प्लस 7D बराबर 22। तो इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, सबसे कर लेंगे। तो A प्लस 7D बराबर 22, A प्लस 5B बराबर 12। यहाँ लिखेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट से घटाने पर ए माइनस 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 कर लेंगे हम। ए और ए कट जाएगा बच्चों, कितना कट जाएगा ए 7D में से 2D चले गए बचेंगे 2D बराबर 22 में से 12 चले गए बचेंगे 10। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2। तो 2 बनता 2, 2 5 10। डी की वैल्यू बच्चों आ गई 2, सॉरी हाँ 2 पंचे 10, 5 आएगी ना, 2 पंचे 10। देखो बच्चों ए भी आ गया डी भी आ गया, ए निकालते हैं हम। अब इसको उठा के फर्स्ट में रख देंगे, तो फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या था मेरे पास A प्लस 5D ओवर 12, A प्लस 5B बराबर बच्चों 12। ठीक है बच्चों A कितना हमारे पास निकालना है, तो 5 D कितना है 5 बराबर 12। तो A प्लस 25 बराबर 12। तो बच्चों A बराबर 12 माइनस के 25 बचेंगे माइनस के 13। बच्चों कितना आ गया A की वैल्यू बच्चों कितने 13 आ गया माइनस के, और D कितना आ गया 5, D आ गया 5 और A आ गया माइनस के 13 ना, A माइनस 13 D बाय 5 आ गया। तो बच्चों में कितने पद निकालने हैं, यहाँ पे 3 पद निकालने हैं। 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए क्या करते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद समझ आएगा। यहाँ पे जगह तो ज्यादा है नहीं, चलिए यहाँ पर दिखाइए। ठीक है बच्चों हमें निकालना ए आ गया डी भी आ गया मेरे पास, तो 3 पद निकालना है।
तो A2 के लिए क्या बनेगा, A2 बराबर A प्लस के डी, A1 प्लस के डी। A1 बच्चों कितना बस -13 है, चाहे A बोले चाहे A1 बोले, माइनस के 13, डी कितना है बच्चों 5, 13 में से 5 चले के बचेंगे -8, A2 कितना आ गया -8। अब A3 निकालेंगे, A3 आएगा A प्लस 2D बच्चों, A3 क्या आएगा A प्लस 2D। जो टर्म निकालना होता है A प्लस उससे एक नंबर कम करके D से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हमें A100 निकालना होता तो हम क्या करते A प्लस 99D, तो A3 आपने ऐसे देखा, A कितना है मेरे पास -13 प्लस 2 इंटू डी कितना है 5, -13 2 5 का 10, -13 में से 10 चलेगा कितने बचेगा -8 के 5, एक टर्म और निकालना है, ठीक है। अब A4 निकालेंगे बच्चों, A4 के लिए आएगा A प्लस कितना बचेगा बच्चों 3D, ठीक है, A प्लस 3D बचेगा बच्चों। ये बच्चे कर लें, करना सके कि नहीं, ऐसा तो नीचे लिख के आ रहा होगा, हाँ हो सकता है नीचे लिख के आने लगता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना निकालना है बच्चों में, यहाँ से करते हैं, बैठ गए लेकिन दिख रहा होगा आपको। तो A4 निकालना हमें, तो A प्लस 3D, तो A कितना बच्चों में माइनस के 13 प्लस D है 3 और D है 5, -13 प्लस 5 या 15, ठीक है। A था 13, 3 ऐसे रखा बच्चों आपने, D कितना था मेरे पास, D कितना था 5, ठीक है, D5 था, तो 5 या 15, 15 में 3 चलेगा, 13 चलेगा, बचेंगे 2, तो A4 कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। तो हम हमारे चीज क्या बन जाएगी, 3 पद निकालने थे, पहला पद निकला हमारा ये वाला, ये पहला पद हो गया हमारा, और ये दूसरा पद आ गया, ये तीसरा पद आ गया बच्चों, ये चौथा पद आ गया, ठीक है। हमको निकालने थे बच्चों 3, हमने निकाल दिए 4। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमने क्वेश्चन कौन सा किया है, क्वेश्चन नंबर 18 को कंप्लीट कर लिया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आगे बोर्ड एग्जाम में आने की उम्मीद है, चाहे आपका सिलेबस कोई भी हो, एनसीईआरटी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। देर हो गया था, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर समझा दे एक बार यहाँ पे, A4 था A प्लस 3D, A था हमारी 13, 3D की 5, 5 या 15, 15 में 13 चले गए, बचेंगे 2, ठीक है। ये आपको कट गया था। तो बच्चों मिलते हैं आपसे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, और आज हमने क्वेश्चन नंबर 18 पूरा किया है, नेक्स्ट वीडियो में 19 20 पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो।